और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। कांकेर से बड़ी खबर है, उत्तर बस्तर के टॉप नक्सली लीडर ने सरेंडर किया है। नक्सली राजू सलाम ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, कंपनी नंबर 5 का लीडर है राजू। नक्सल कमांडर प्रसाद मीना समेत नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 बस में 60 से ज्यादा नक्सलियों को लाया गया कामतेड़ा कैंप। तो ये सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बिना हथियार उठाए नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि एक बड़े नक्सली कमांडर अपने लीडरों के साथ सरेंडर कर चुका है, हालांकि उसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। और ये देखिए कांकेर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस में बैठाकर तमाम नक्सलियों को लेकर आया गया है। 2 बसों में 60 से ज्यादा नक्सलियों को लाया गया, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। बीजेपी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट फिक्स किया है मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करना है, ऐसे में यह खबर जो है मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं, हिंसा का रास्ता छोड़कर वो अब सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार है। तो यह बड़ी खबर आप तक कांकेर से पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल ज्यादा जानकारी और अपडेट लेने के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में लाल सलाम को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 60 नक्सलियों ने भी एक साथ सरेंडर किया था, वहीं सुकमा में भी 27 बड़े नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और अब नक्सली राजू सलाम ने भी सरेंडर कर दिया है। राजू सलाम को लेकर सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजू सलाम वो नाम है जिसकी तलाश पुलिस को कई सालों से थी। उत्तर बस्तर का जो इलाका है, यहाँ दहशत का सबसे बड़ा नाम राजू सलाम था। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि राजू सलाम के समेत कंपनी नंबर 5 के जितने भी सदस्य हैं सभी ने सरेंडर कर दिया है। तकरीबन 60 से 70 की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं। इसमें कई बड़े लीडर शामिल हैं। राजू सलाम के साथ साथ प्रसाद, ललिता, राजमान, ये नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है ये इस टीम में इनका जो प्रवक्ता है, इसने सोनू के समर्थन में बयान जारी किया था। सोनू ने आज गढ़चिरौली में समर्पण किया है और उसके समर्थन में इन्होंने बयान जारी किया था इस डिवीजन ने। अब ये पूरी टीम जो है ये सरेंडर करने कामतेड़ा कैंप पहुंची है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कुल कितने लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है 60 से 70 की संख्या में नक्सली हो सकते हैं। संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल वहां पर लिस्टिंग की जा रही है और कुछ देर में इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये अहम खबर है गौरव, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं, देखिए कल भी आपसे हम जुड़े थे, कल भी आप बता रहे थे कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। क्या ये एक सिलसिला चल चुका है? अब हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्या? बस्तर और अबूझमाड़ के क्षेत्र में सभी नक्सली जो है अब सरेंडर के मूड में आ चुके हैं? जी बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि अब शायद हथियार उठाने की जरूरत ना पड़े पुलिस के जवानों को, क्योंकि जिस तरीके से आज गढ़चिरौली में सरेंडर हुआ और अब यहाँ पर 70 से 80 की संख्या में नक्सली पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मार डिवीजन ने जो पत्र जारी किया था, मार डिवीजन ने 15 अक्टूबर तक सरकार से समय मांगा था और आज 15 अक्टूबर का ही दिन है। और यहाँ पर जो खबर निकल कर आई कि 60 नक्सलियों ने गढ़चिरौली में सरेंडर किया, यहाँ पर 70 से 80 नक्सली पहुंच चुके हैं। तो ये बिल्कुल मान करके चलिए कि अबूझमाड़ का इलाका जो कभी नक्सलियों का सबसे बड़ा सेफ जोन था, वो अब खाली होने जा रहा है। अब यहाँ सुकून की बहार बहेगी। जी बिल्कुल, सुकून हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि सुकून यहां पर हो और लोग शांति से अपने इलाके में रह सके, हथियार उठाने की जरूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया गौरव श्रीवास्तव तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर बस्तर के टॉप नक्सली लीडर ने सरेंडर किया है। नक्सली राजू सलाम ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर, नक्सली राजू सलाम ने सरेंडर कर दिया है। कंपनी नंबर 5 का लीडर है राजू। नक्सल कमांडर प्रसाद मीना समेत नक्सलियों ने किया सरेंडर। 40 हथियार भी साथ लाने की खबर है। आपको बता दें 3 बस में 60 से ज्यादा नक्सलियों को लाया गया कामतेड़ा कैंप। तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता एंटी नक्सल ऑपरेशन और लक्ष्य 31 मार्च 2026 का। इस बीच लगातार कल भी सरेंडर किया 61 नक्सलियों ने, जिसमें उनका लीडर भूपति और सोनू शामिल था और उनके साथ 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। हालांकि ये महाराष्ट्र में किया उन्होंने। इसके अलावा अब ये बड़ी खबर आ रही है 3 बस में 60 से ज्यादा नक्सलियों को कामतेड़ा कैंप लाया गया। कांकेर उत्तर बस्तर के टॉप नक्सली लीडर्स ने सरेंडर कर दिया है। राजू सलाम ने किया सरेंडर। तो देखिए जिस तरह से हमारे जवान जो है वो नक्सलियों की बांध में जाकर
उनकी हालत खराब किए हुए हैं और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि उनकी सारी रणनीति फेल हो रही है। इस बीच INS 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो बस आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें ये तमाम नक्सली बैठे हैं और नक्सली राजू सलाम ने सरेंडर किया। बड़ा नक्सली कंपनी नंबर 5 का लीडर है राजू, और उसने भी आज सरेंडर कर दिया है। जिस तरह से सोनू भूपति ने कल अपील की थी महाराष्ट्र में सरेंडर करते हुए कि अब दूसरा रास्ता है नहीं सरेंडर करने के अलावा, क्योंकि जिस तरह से अब भारत ने ये लक्ष्य ले लिया है कि किसी भी कीमत पर नक्सलवाद से मुक्त भारत बनाना है। और जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इस वक्त जो है वो एक मॉडल बना हुआ है, रोल मॉडल बना हुआ है, जो बाकी राज्यों में जिस तरह से नक्सली गतिविधियां होती हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ इससे बहुत प्रभावित रहा। और ऐसे में अब टारगेट के साथ कई बार गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना छत्तीसगढ़ में, और जिस तरह से हमारे जवान लगातार उस क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर कि नक्सलियों का अब तक कब्जा रहा, उन सब को जो है पीछे करते हुए या कहें सरेंडर करने को मजबूर करते हुए या फिर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उनके उस क्षेत्र पर लगातार जो है कब्जा जवानों का हो रहा है। और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। और गौरव, ये एक बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है, और देखिए आज बड़ी संख्या में सरेंडर हुआ है। कल भी 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया, वो महाराष्ट्र में। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 3 बसों में बैठकर ये 60 से ज्यादा नक्सली पहुंचे हैं कामतेड़ा कैंप, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि उत्तर बस्तर के इलाके में जितनी भी बड़ी नक्सल घटनाएं हुई हैं, इन सभी का मास्टरमाइंड राजमन और राजू सलाम रहे हैं। और ये दोनों आज सरेंडर करने पहुंचे हैं और इनके साथ 50 से 60 की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं। यही नहीं, ये नक्सली अपने साथ कई ऑटोमेटिक हथियार भी लेकर पहुंचे हैं, जिसमें AK-47, इंसास जैसे हथियार शामिल हैं। ये बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मार डिवीजन ने कहा था पत्र लिखकर कि 15 अक्टूबर को हम सरेंडर कर देंगे। सरकार से उन्होंने समय मांगा था कि 15 अक्टूबर तक का समय दिया जाए। और जो अभी खबर निकल कर आई है, इसमें 60 नक्सलियों की खबर अभी आ रही है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी तक पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि कुल कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लेकिन 3 बसों में जिस तरीके से नक्सलियों को लाया गया है, उससे साफ है कि संख्या काफी ज्यादा है। फिलहाल इन्हें कामतेड़ा के BSF कैंप में रखा गया है और अभी BSF कैंप में भारी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, किसी को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो ये संभव है कि इन तमाम बड़े लीडरों से पहले पूछताछ होगी, उसके बाद कल बड़े लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। गौरव, क्या आप दर्शकों को ये अपडेट कर सकते हैं कि जब हम उत्तर बस्तर की बात करते हैं, चूंकि जिस तरह से सरेंडर हुआ है बड़ी संख्या में, टॉप नक्सली लीडर ने भी सरेंडर किया है, तो बड़ी बात यह है कि अभी वहां पर जो अंदाजा लगा पा रहे हैं हमारे जवान, जो विभाग है उसके अनुसार कितने और संख्या में नक्सली हो सकते हैं, या कहें कि वहां के बड़े लीडर्स कौन कौन से हैं। और चूंकि 31 मार्च 2026 का एक लक्ष्य है हमारे सामने, तो अभी ये अलग बात है कि रोल मॉडल बना हुआ है छत्तीसगढ़ पूरे देश में, लेकिन अभी भी यहां से कितने नक्सलियों को खदेड़ा जाना बाकी है? देखिए, यदि मैं कांकेर जिले की बात करूं तो ये जो लीडर्स जो आज सरेंडर करने जा रहे हैं, जिसमें राजू सलाम, राजमन, कांकेर का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, ललिता का नाम इसमें सामने आ रहा है, ये वही लीडर हैं जिनकी तलाश पुलिस को काफी लंबे समय से थी। और इसके साथ ही जो और बड़े लीडर थे, जिसमें विजय रेड्डी, शंकर राव, ये सभी इनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं और कुछ बड़े लीडरों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये 4 नाम जो मैं ले रहा हूं, अगर ये चारों यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांकेर जिले से नक्सलवाद का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बात ये भी है कि जब बड़े नक्सली लीडर समर्पण कर देते हैं तो पिछले कैडर के लोग होते हैं, जो मिलिशिया सदस्य होते हैं, वो तत्काल अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन चलाए गए, आपको ये भी याद होगा सोनल जी कि कांकेर ही वो जिला था जहां सबसे पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। उसके बाद ही अन्य जिलों में ये तादादें बढ़ी हैं। यहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जो सरेंडर होने जा रहा है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांकेर से नक्सलवाद लगभग सिमटता जा रहा है। ये बहुत राहत की खबर होगी कांकेर आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे बस्तर के लिए, न सिर्फ कांकेर के लिए। गौरव, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझना कि लोगों के चेहरों पर इस दिवाली वो खुशी नजर आती है, क्योंकि जिस संख्या में चाहे सरेंडर हो, चाहे नक्सलियों को जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, तो एक अलग तरह का इस बार दीपावली, और दीपावली के साथ साथ ये साल जाते जाते बहुत खुशियां कांकेर के लोगों के लिए आपको दिखती है। उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ, अब हम भी मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, नक्सलवाद खत्म होगा जड़ से यहाँ। जी बिल्कुल, ये कांकेर के लिए बहुत राहत की बात है। अंदरूनी इलाके के जो लोग हैं, लंबे समय से 4 दशकों से इस दंश को झेलते आ रहे थे, अब उनके लिए राहत की खबर निकल कर सामने आई है कि अब गोलियों की बौछार
वहां पर नहीं होगी, वहां पर अब लोगों के खून नहीं बहेंगे। सबसे खुशी की बात ये मैं कहूंगा हमारे जवानों के, उनके परिवारों के लिए भी है। कितने जवान हमने खोए हैं नक्सल से मुठभेड़ में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत राहत की खबर है उन तमाम ग्रामीणों के लिए, तमाम जवान के परिवारों के लिए, कि अब यहाँ से नक्सलवाद लगभग सिमट गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका। तो 60 से ज्यादा नक्सलियों को लाया गया कामतेड़ा कैंप। आपको बता दें, बढ़ सकती है सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या भी। ये बड़ी सफलता जवानों की और एंटी नक्सल ऑपरेशन की। तो जैसे 31 मार्च 2026 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या कहें वो तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सलियों के सरेंडर करने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बुधवार को सुकमा में 50 लाख के 27 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 10 महिला और 17 पुरुष नक्सली थे। इसके पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली नेता सोनू उर्फ भूपति के साथ 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक के बाद नक्सली अब तेजी से सरेंडर कर रहे हैं। शाह ने नक्सलियों को कहा कि या तो हथियार डाल दीजिए या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए, और इसी खौफ से नक्सली अब सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए बेहतर पुनर्वास की नीति बनाई है सरकार ने। साथ ही 31 मार्च 2026 तक देश को चूंकि नक्सल मुक्त करना है, वो संकल्प लिया गया है, और उसी संकल्प के प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो बैकफुट पर है नक्सली छत्तीसगढ़ में, और 2 सालों में 1600 से ज्यादा नक्सलियों का अब तक सरेंडर हो चुका है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 7 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, जिन्होंने अब तक किया है सरेंडर। सरेंडर करने वालों में 4 सीसी मेंबर और पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी शामिल हैं। और मार डिवीजन के सचिव सोनू की सामूहिक सरेंडर की अपील भी हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में किया। इसके अलावा पॉलिट ब्यूरो महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ इनका भी सरेंडर, और साथ ही साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ नरसिम्हाचरण, वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से ये सरेंडर करके अब मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। सेंट्रल कमेटी मेंबर गजला रवि, ये सभी बड़े नाम हैं नक्सलियों में, और ऐसे में इनके सरेंडर के बाद जो बाकी इनकी गैंग के लोग हैं, या कहें कि जो नक्सली हैं, अब कहीं ना कहीं उनके मनोबल को भी टूटता हुआ देखा जा रहा है। वजह यह है कि लगातार नक्सल ऑपरेशन, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, वो अपने गति से आगे बढ़ते हुए, चूंकि 31 मार्च 2026 में अब कुछ महीने ही शेष हैं, और ऐसे में लगभग 5 महीने का वक्त है जब आप मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। चूंकि अमित शाह गृह मंत्री वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब दूसरा रास्ता कोई है नहीं, या तो हथियार डाल दीजिए या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए।